मोहम्मद शमी, जिनका सभी को इंतजार था, वर्ल्ड कप के बाद शमी लगातार रेस्ट पर चल रहे थे। एक और बुरी खबर आ गई है और खबर यह है कि मोहम्मद शमी आईपीएल से भी बाहर हो गए हैं। जी हां, मोहम्मद शमी जो कि एंकल इंजरी से जूझ रहे थे, जो कि लगातार इस बारे में खबर आ रही थी कि उनकी एंकल काफी ज्यादा तकलीफ दे रही है, उनके हील में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। और वर्ल्ड कप के बाद भी उन्होंने बताया था किस तरह से वर्ल्ड कप में उन्होंने इंजेक्शन लेकर के बॉलिंग करी थी, वर्ल्ड कप में किस तरह से वो स्पेन से जूझ रहे थे। और उससे पहले भी एक दो इंसिडेंट उन्होंने बताया कि जिस पेन से मैं जूझ रहा था, जितना मैंने उस पेन को महसूस किया, मैं ये कह सकता हूं कि उस दर्द में कोई और नहीं खेल पाता। लेकिन मुझे वो टूर करना था, मुझे वो पूरा वर्ल्ड कप खेलना था, मुझे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी थी और इस वजह से मैंने अपने उस पेन को इग्नोर करा, पेन किलर्स और इंजेक्शंस लेकर के काम चलाया। लेकिन वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद मैंने ये फैसला कर लिया था कि इसको पूरी तरह से ठीक करूंगा। लेकिन जब तक बात इंजेक्शन तक चली, तब तक तो ठीक था, क्योंकि इस जनवरी में वो लंदन में थे, उनको लगातार इंजेक्शंस लग रहे थे और उसके बाद बात ये कही गई थी मेडिकल टीम के द्वारा कि 3 महीनों के बाद आप माइल्ड रनिंग शुरू कर सकते हैं, आप थोड़ा बहुत भाग सकते हैं। लेकिन जब हालात बेहतर नहीं हुए, तो अब बात ये निकल कर आ रही है कि शमी को वापस से यूके जाना पड़ेगा सर्जरी के लिए। जी हाँ, एंकल इंजरी कुछ ज्यादा बढ़ गई है और इंजरी इतनी बढ़ गई है कि अब सर्जरी की जरूरत है। लेकिन अगर सर्जरी होती है तो मोहम्मद शमी आईपीएल ही नहीं, हो सकता है वर्ल्ड कप में भी नहीं दिखेंगे। ये बात काफी बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि हमने इस वर्ल्ड कप में देखा किस तरह से पेसर्स ने डोमिनेट किया था, किस तरह से शमी सिराज बुमराह की जोड़ी ने हर ओपोनेंट को परेशान किया था। और जब जब आप इंडिया की बात करते हैं, आपको ये लगता है स्पिनर्स परेशान करेगा, स्पिनर्स अटैक करेंगे। लेकिन इस बार स्पिनर नहीं, इस बार हमने पेस डोमिनेंट देखा था। इस बार हमने ये देखा था किस तरह से शमी सिराज बुमराह ने हर ओपोनेंट को, कोई भी हो, कैसा भी हो, हर ओपोनेंट को परेशान किया था। लेकिन इस बात का अफसोस कि हो सकता है आपको ये शमी सिराज बुमराह का ट्रायो T20 वर्ल्ड कप में नहीं दिखेगा। लेकिन अब अगर गुजरात टाइटंस के हिसाब से देखेंगे, अगर आप आईपीएल के अगर आप फैन हैं, तो गुजरात ने पहले हार्दिक पांड्या को खोया और उसके बाद अब मोहम्मद शमी को। मतलब 8 ओवर तो आपके मैच से गए। 4 ओवर हार्दिक पांड्या लगातार कराते थे और मोहम्मद शमी अपना 4 ओवर का स्पेल फेंकते थे। और शमी कितने इफेक्टिव रहे हैं, इस बात के लिए शायद बोलने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आपने पिछला आईपीएल फॉलो किया होगा, तो लास्ट ईयर पर्पल कैप रहे थे, 28 विकेट ली थी एक सीजन में। और उससे पहले 2022 में जब जीटी जीता था, तब 20 विकेट ली थी। दोनों सीजन में कमाल की गेंदबाजी करी थी और उस लय को कंटिन्यू करा था। उस लय को कंटिन्यू करने के बाद वर्ल्ड कप में भी हमें शमी का वो जलवा दिखा था और सबको इंतजार था कि कब शमी वापस आएंगे। इस सीरीज में भी सबको लग रहा था कि कहीं ना कहीं शमी को मिस कर रहे हैं। इसके आगे भी लोग कह रहे थे कि आईपीएल में हम शमी को देखेंगे और वहां नहीं तो हम T20 वर्ल्ड कप में शमी को देखेंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शमी, जैसी रिपोर्ट्स आ रही है, कि सीधा अक्टूबर नवंबर वाली टेस्ट सीरीज में, जो कि बांग्लादेश और न्यूजीलैंड से होगी, वहां जाकर के देखेंगे। अब शमी क्या वाकई इतने लंबे गैप के बाद आएंगे, ये तो ऑफिशियल स्टेटमेंट बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए खबर यह है कि आईपीएल में शमी नहीं है और वर्ल्ड कप भी शमी मिस कर सकते हैं।